आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द, एक ऐसे मंत्र, एक ऐसी ध्वनि के बारे में जिसे हिंदू धर्म में आध्यात्म और आस्था के भी ऊपर स्थान दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि इस ध्वनि के उच्चारण मात्र से ही इंसान तनाव मुक्त होकर सीधे परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है, और वह ध्वनि है ओम। यही नहीं, कहा जाता है कि पृथ्वी पर केवल यही एक ऐसी ध्वनि है जिसे कोई भी शख्स ध्यान लगाकर अपने शरीर के भीतर ही सुन सकता है। ओम के उच्चारण मात्र से ही इंसान को शांति मिलती है, जो शायद उसे किसी भी धाम, किसी भी तीर्थ यात्रा में न मिल सके। और अगर आप इस ओम मंत्र के रहस्य को जानकर इसे सही से इस्तेमाल करते हो तो आप अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शून्य से जोड़ सकते हो, जिसके बाद आपके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता है। तो आइए इस अद्भुत और चमत्कारी मंत्र के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि यह ध्वनि अनाहत है। इसका शब्द यह है कि यह ध्वनि न किसी टकराव से पैदा हुई है और न किसी आहत से, बल्कि यह ध्वनि स्वयंभू है, जो कि अपने आप ही प्रकट हुई है। ओम ध्वनि मिट्टी की एक कण से लेकर आसमान में हर जगह विद्यमान है। पूरे अंतरिक्ष में ओम ही मौजूद है, पूरे सृष्टि में ओम ही मौजूद है। इसके अलावा शिव पुराण में ऐसी मान्यता है कि नाद और बिंदु के मिलने से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद का शब्द है ध्वनि और बिंदु का मतलब है शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्मांड स्वयं ही प्रकाशित है और इसे यानी ओम को परमेश्वर का प्रकाश यानी शुद्ध प्रकाश कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में केवल कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित है, और इसी ऊर्जा की वजह से पृथ्वी का जीवन है। अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर रसेल ओम मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने E=mc² को ओम मंत्र के बराबर बताया है। उनका कहना है कि यह मनुष्य के शून्य चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। विश्व भर में ओम मंत्र की ध्वनि पर बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। एक रिसर्च में ओम मंत्र की ध्वनि को पानी के ऊपर टेस्ट किया गया, जिसमें पहले तो अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है। ऐसे में पानी पर कुछ खास पैटर्न देखने को नहीं मिलता, परंतु जब ओम मंत्र की ध्वनि को शांत पानी के ऊपर ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो उससे मिलने वाले परिणाम से रिसर्चर्स हैरान हो गए। पानी में हर बार ठीक वैसे ही पैटर्न देखने को मिलता है जैसा कि हिंदू धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ऐसी आकृति को कोई ध्वनि नहीं बनाती थी। आइए अब इस चमत्कारी दिव्य ओम मंत्र के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। ओम शब्द की उत्पत्ति 3 ध्वनियों से हुई है, अ, ओ और म। अ ब्रह्मांड का वाचक है, उ विष्णु का वाचक है और म रुद्र यानी भगवान शिव का वाचक है। इसका मतलब है कि एक ध्वनि के उच्चारण से ही आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को ही याद कर लेते हैं। इसके अलावा ओम के उच्चारण से आपकी नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यही नहीं, कहा जाता है कि ओम के उच्चारण मात्र से ही आपको असीम सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह मोक्ष की ओर आपको लेकर जाता है। मोक्ष की ओर ले जाने वाला सबसे उत्तम साधन है। धर्मशास्त्री के मुताबिक मूल मंत्र या जाप मंत्र तो सिर्फ ओम ही है, जबकि ओम के आगे या पीछे लगे जाने वाले शब्द गौण कहलाते हैं। ओम के उच्चारण को लेकर यह भी कहा जाता है कि अगर आप एकांत में बैठकर कुछ समय तक ओम का उच्चारण करते हैं और फिर इस उच्चारण को रोक देते हैं तो भी यह आपके मन, मस्तिष्क और शरीर के भीतर इस ध्वनि का उच्चारण होता रहता है। इस ध्वनि को सुनने के लिए बस आपको एकाग्र होने की आवश्यकता होती है। आप अपने अंदर ही इस ध्वनि को बड़े आराम से सुन सकते हैं। प्रत्येक मंत्रों के आगे इस ओम मंत्र का प्रयोग होता है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों में ओम मंत्र का विशेष महत्व है। मित्रों, कहते हैं कि यह एक ऐसी ध्वनि का प्रतीक है जो किसी के सहयोग से उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि अनाहत ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड सहित मनुष्य के भीतर निरंतर जारी है।
आपका शरीर भी ब्रह्मांड की तरह ही है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराव या दो चीजों या हाथों के संयोग के बिना ही उत्पन्न होने वाली ध्वनि अनाहत ध्वनि होती है। जो भी व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है और परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका, सबसे सरल तरीका ओम मंत्र का उच्चारण करना ही है। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता है। यह इस ब्रह्मांड की रचना का कारक है। कहा जाता है कि सभी ज्योतिर्लिंग के पास स्वतः ही ओम मंत्र का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन अगर आप उसे बड़े ध्यान से सुने तो यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने या फिर हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह के समागम से होता हो जिससे ओम की ध्वनि उठती है। पर दोस्तों, जब भी कोई ध्वनि उठेगी तो उसमें ओम मंत्र का उच्चारण होना ही है, वो उसमें विद्यमान रहता है। कोई भी ध्वनि बिना ओम मंत्र के संयोग से नहीं होती है। इस ओम मंत्र के उच्चारण से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलता है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ती है। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इस ओम मंत्र से निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। ओम के उच्चारण का लगातार अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ आंख बंद करें, अपने कानों को बंद करें और अपने भीतर ही उसे सुन सकते हैं। भीतर प्रारंभ में यह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे यह बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे बीन जैसी होगी, कुछ समय बाद यह ढोलक जैसी बजेगी, फिर यह शंख ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडी ध्वनि बनती है और आप उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देते हैं। मित्रों, इस ओम मंत्र की चमत्कारी शक्ति, इसकी महिमा, इसकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में एक वीडियो में बताना संभव कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए इसके अगले भाग को जरूर देखिएगा। इसके अगले भाग में हम इसे और भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और इसे कैसे प्रयोग करना है इसे भी जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। ओम मंत्र के बारे में अगर आपको और डिटेल से जानना है तो 100 लाइक के टारगेट को आप कंप्लीट कर दीजिए। मैं इसका अगला भाग जरूर लेकर आऊंगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।